साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। मैनहट्टन न्यूयॉर्क की अदालत में ट्रंप ने खुद को कानून के हवाले करते हुए बेकसूर करार दे दिया। 34 इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। ट्रंप पर अदाकारा को ज़बानबंदी के लिए रिश्वत देने, सदारती इलेक्शन में नताइज तब्दील करने, खुफिया दस्तावेज़ात के मामले में लापरवाही बरतने के इल्ज़ामात। केस की समाअत के बाद ट्रंप फ्लोरिडा रवाना। ट्रंप के खिलाफ केस की समाअत आइंदा साल शुरू होने का इम्कान। कराची में सफ़ाक डकैत शहरियों की जिंदगियां छीनने में मसरूफ। लियारी सिटी विलेज रोड पर दौरान मुज़ाहमत डकैती पर डाकुओं की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक शनाख्त 30 साला अब्दुल वहीद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। रवां साल अब तक मुतादिद शहरी दौरान डकैती जान से हाथ धो बैठे। उकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में खूनी वाक़या। गैरत के नाम पर शौहर की मुबैना फायरिंग, बीवी और सास कत्ल। वाक़े के बाद मुलजिम अरशद फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म। PTI की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला करदम। वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। फंड्स जारी न करने पर मुनासिब हुक्म जारी करने की वार्निंग। फैसला 4-3 का होने की मंतक भी खिलाफ कानून करार। ये भी करार दिया गया जस्टिस फाइज के फैसले का इस केस पर इतलाक नहीं होता। फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। 4 जजेस का फैसला न मानना ही उनके खिलाफ चार्जशीट है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। पूछा, एक लाडले के इश्क में मुल्क क्यों तबाह किया जा रहा है? दाल में ऐसा क्या काला है कि फुल कोट बनाने में मसला था? बाजवा और फैज़ से मिलकर मुझे निकालने वालों में इनमें से 2 जज भी शामिल थे। मुझे सिजिलियन माफिया और गॉड फादर तक कहा गया। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जतन हो रहे हैं। इनकी साजिशों के खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जस्टिस पाकिस्तान को बचा लें। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। 2 जजों के सिवा पूरी अदालत बैठ जाए और इलेक्शन का फैसला दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस 12 साल से अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। इफ्तिखार चौधरी के बाद अदलिया में आमराना सोच पैदा हुई। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? 4 अप्रैल को एक बार फिर अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। 4 अप्रैल को ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक़ फ़ैसले को नाकाबिल अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। फ़ैसला पार्लियामेंट की क़रारदाद से मुतसादिम करार। वज़ीर-ए-आज़म ने आज पार्लियामानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया। फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, काबीना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में लाया जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का मुतालबा। कहा कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठाई है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी हाथों से रोक दे। आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है। पहले पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर लाडले को दी गई, फिर दोबारा सिलेक्शन के लिए असम्बलियाँ तोड़वाई गई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। आज रात 9 बजे लिबर्टी चौक लाहौर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा कि नई बात सुन रहे हैं। हुकूमत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। हम अदालत के साथ खड़े हैं। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ मुतालबात नज़रअंदाज करते हुए फैसला दिया। हुकूमती इत्तेहाद के तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। साद रफ़ीक बोले कि नाइंसाफ़ियाँ करने के बाद जजेस हमसे माफ़िया मांगते हैं। शहीर रहमान ने कहा कि अदालतों में इस वक्त सियासत आ गई है। कुछ जजेस के नाम तारीख़ में काले हरूफ से लिखे गए और कुछ के लिखे जाएंगे।
अक्सरियती जजों के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आइनी है। बेहतर होता लाडले बहरूपिये को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बिठा देते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज़ आइन पर अना का हावी होना मुल्क के लिए मुहलिक साबित होता है। नाकाबिल अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मज़ीद गहरा होगा। नवाज शरीफ की नाअहली के गैर आइनी फैसले का खमियाजा अवाम आज भी भुगत रहे हैं। 6 साल बाद फिर सहूलतकारी हो रही है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जालों की जानिब से तक़रीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़री और कुरान ख़वानी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एक फैसला इजाफे से शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 महंगा, कीमत ₹291 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इंटर बैंक में डॉलर ₹2.25 बढ़कर ₹287.29 पर बंद। सोना फी तोला ₹5,000 महंगा होकर 2,14,500 तक जा पहुँचा। रवां साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की महज 0.6% रहेगी। बजट खसारा 6.9% रहने का इम्कान। तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्कों में शामिल है। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मुतासिर। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिनलैंड यूरोपीय यूनियन में शामिल। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों की तादाद 31 हो गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिजवान की भी वनडे और T20 स्क्वाड में वापसी।